अरे वाह, अरे वाह। अच्छा बात है, उसको जोड़ा जोड़ा सा बात है उसको। मैं आप सभी को बता रहा हूँ। तो हमारा गांव एक अटल आदर्श ग्राम पंचायत गुदलेख था, इसका नाम था जो पहले का, अटल आदर्श भी था। इस साइड पे भी दोस्तों जो आपको पूरा दिख रहा होगा ना, ये सारा नीचे तक वो पूरा हमारे गांव का है। आगे जाके भी देखोगे तो वो वहाँ पे पूरा हमारे गांव का। और वो लोग क्यों नहीं सोचते बताओ, क्योंकि जब जब हम रहते हैं ना जिस जगह पे, तब हम उस चीज़ के बारे में सोचते भी हैं। ठीक है, लोगों के पास पैसा इतना होता नहीं था हमारे गाँव में पहले। मतलब हमारे गाँव का पूरे उत्तराखंड में लोग पहले गाँव में ही सारे के सारे लोग रहते थे। जॉब वॉब करने वाला सीन तो बहुत ज़्यादा कम होता था। जितना मैं अगर जो देखा जाए तो 30-40 लड़के तो हमारे गांव में भी ऐसे है कि जिनकी शादी शादी नहीं हुई, मतलब जो शादी लायक होगी लेकिन उनकी शादी वादी नहीं हुई। तो भगत बोड़ी की बौड़ा की क्या, भगत बौड़ा की जान च बरात रे करे क्या, फिर क्या चगनो देख बोला नियाण के समझ में तेरे इंग्लिश गा कोई इंग्लिश गा नए नंच ने दिया लगो झोड़ा का चला गया तो झोड़ा सिखा दे, बता दे जोड़ा का। झोड़ा झोड़ा। ओहो, अरे वाह, अरे वाह। अच्छा बात है, उसको जोड़ा जोड़ा सा बात है उसको। हाँ। भाई गांव में रहेंगे बच्चे तो आए गए है ना मौसी। वे बुढ़ा ननी की कहीं बोला जोड़ा गई थी। मौसी हमारी गायब हो रखी थी भाई, जिस दिन में भैंस भी है तुम्हारे नुकाक्षी तुम के दिन में दिन में भैंस भी है। वो तो है परेशानी वाली बात। वो तो जो गया हो मौसी धीरे धीरे सब ल जाओ, धीरे धीरे सब जाएंगे। तुम बता वहां अच्छे ने भाई ये तो घुमा कर लो ले पत्ता नहीं रोल क्या मैं परेशान करूं यार। तो घूमने क्या घूमेगा नहीं क्या हो घुमना बोलूं गणी में तो बस जान दिया तू बटन भाई तो थे जा सकूं ने मौसम हो रखा तगड़ा मस्त। तो अभी 7 बज गए यार, और मैं तो शाम के टाइम पे मैं क्या मतलब सारे बंदे आते रहते हैं, मंदिर घूमते रहते हैं। जय माता की। मतलब इस टाइम पे हमारा स्थान यही है, अपने मंदिर में बैठते देव उठाइए के आराम से चिल रहते हैं यहाँ पे मामला। और बाकी कुछ लड़के आज तो उस साइड पे गए हैं, रोड की साइड ना घूमने का। हमने है ही कितने लड़के यार, 5-6 लड़के होंगे ज़्यादा हम गांव में। तो कुछ उस साइड पे गए हैं, कुछ घर पे हैं, काम हम कर रहे हैं अपना। तो मैं मंदिर में आ गया था क्योंकि मंदिर में मुझे आज एक चीज़ दिखानी थी आप सभी को। मतलब ठीक है हमारे गांव का मंदिर है और हमारे गांव की चीज़ें हैं तो बात अलग है, लेकिन ये है कि इसमें ना कुछ उत्तराखंड के जो पलायन हो रहा है ना उस चीज़ से रिलेटेड भी है, उस चीज़ से रिलेट करेगा ये चीज़। तो मैं इसलिए दिखा रहा हूँ आप सभी को। तो तगड़े आज ना थोड़ी सी चीज़ मुझे अपने गांव के बारे में बतानी है, क्योंकि ये आपका उत्तराखंड का जो पलायन हो रहा है ना उससे रिलेट करेगा, इसलिए मैं आप सभी को बता रहा हूँ। तो हमारा गांव एक अटल आदर्श ग्राम पंचायत गुदलेख था, इसका नाम था जो पहले का, अटल आदर्श भी था। क्योंकि यहाँ पे लोग ऐसे थे, मतलब इस टाइप के लोग थे, तो इसलिए इसका नाम ही ऐसा रखा था। और न्याय पंचायत गुदलेख इसलिए नाम रखा था क्योंकि आसपास के जितने भी गांव थे ना, पहले यहाँ पे कोर्ट वगैरह कोई सीन नहीं होता था ना, ऑलमोस्ट सारे गाँव में यही चीज़ें होती थी, पंची देखते थे। तो हमारे यहाँ पे ये था, बहुत बड़ा गाँव था ये। और नीचे के एरिया ना सियालदे है, मतलब प्रॉपर कुमाऊँ पड़ जाता है। तो सियालदे से लेके और ऊपर तक के गाँव जितने भी थे, तो कुछ भी प्रॉब्लम होती थी ना, किसी का कोई भी चीज़ मतलब कोई भी दिक्कत वगैरह होती थी, यहाँ पे आके फिर पंचों के सामने बैठ के फिर उस चीज़ का न्याय होता था। ठीक है, तो मैं ये सारी चीज़ें इसलिए आपको बता रहा हूँ ना, तो इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि इतना सब कुछ था। और दूसरी बात कि यहाँ पे हमारा पूरे एरिया में आज की डेट में भी नहीं होंगे बैंक वगैरह, लेकिन हमारा उस टाइम पे हमारे गांव का एक मिनी बैंक था, अभी भी है सरायखेत में। और हमारे गांव के ठीक ऊपर ही मतलब एक रोजगार का केंद्र ही मान के चलो आप, तो वहाँ पे भेड़ केंद्र बोलते हैं हम उसको। मैं कभी दिखाऊंगा, अगर मुझे टाइम मिलेगा तो ऊपर जाऊँगा मैं। तो वहाँ पे ये था कि जानवर वगैरह रहते थे, भेड़ बकरी वगैरह चीज़ें रहती थी। तो भेड़ से ऊन भी होता है भाई, और भेड़ को वैसे भी बेच सकते हो, मतलब वो रोजगार ही एक हिसाब से देखा जाए तो। और वहाँ पे मतलब वो गवर्नमेंट का ही था प्रॉपर। तो इतनी सारी चीज़ें थी यहाँ पे। और दूसरी बात कि यहाँ के लोग
अच्छे थे, मतलब पुराने लोग थे ना जो अच्छे थे। और हमारे गांव का जो प्रॉपर नीचे नीचे मतलब एकदम गोलाई में देखोगे ना, तो हमारे गांव से ही 5-6 गांव के लोगों के जानवर वगैरह घास वास खाते थे। तो मतलब इतना बड़ा गांव था हमारा, बहुत ही बड़ा गांव था नीचे से लेके। मैं दिखा देता हूँ एक साइड पे। तो मैं मॉर्निंग के टाइम पे गया था ना, हमारा गांव देखो ऊपर है ये गांव हमारा, और ये नीचे से लेके वो नीचे गदेरा दिख रहा है आपको सेरा गांव, उसके इस साइड से यहाँ से प्रॉपर नहीं दिखेगा, लेकिन वहाँ तक हमारे गांव के ये पूरा एरिया हमारे गांव का है, ठीक है। और इस साइड पे भी दिखाता हूँ, इस साइड पे भी दोस्तों जो आपको पूरा दिख रहा होगा ना, ये सारा नीचे तक वो पूरा हमारे गाँव का है। आगे जाके भी देखोगे तो वो वहाँ पे पूरा हमारे गाँव का, जो ढैया दिख रहा है आपको ऊपर, तो उसका थोड़ा सा मतलब उसका थोड़ा सा ऊपर तो जुनियागढ़ी का है, लेकिन थोड़ा सा नीचे तक हमारे गांव का है। और वो जो उस साइड का एरिया दिख रहा होगा आपको, तो वो ग्वाड़ी गांव है वैसे, वो भी मतलब ग्वाड़ी गांव और गुदलेक एक ही गांव है वैसे तो उस साइड का एरिया तो खैर वो ग्वाड़ी गांव का है वैसे, लेकिन मतलब गुदलेक में ही आता था उस टाइम पे वो। और उसके पूरा जो एरिया दिख रहा है वहाँ तक वो हमारे गाँव का, मतलब पूरा का पूरा एरिया। तो लगा लो कि कितना बड़ा गाँव था और कितना सुंदर गाँव है हमारा। दूर से भी देखोगे तो बहुत ही अच्छा लगता है देखने में भी। तो मेरा ये सब बताने का मकसद एक ही चीज़ था कि हमारा गांव इतना बड़ा था और इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें होती थी उस टाइम पे। लेकिन ये हमारे गांव का एक मेन मंदिर है, देवतुड़ है बोलते हैं, हमारी देवी माँ का मंदिर है यहाँ पे। तो बहुत ही अच्छे लोकेशन में, यहाँ से आपका हिमालय भी दिखता है उस साइड पे, चाइना बॉर्डर है उस साइड पे, तो हिमालय भी दिखता है। मतलब व्यू देखोगे आप तो बहुत ही अच्छा तगड़ा व्यू आता है यहाँ का। लेकिन आप बोल रहे हो कि इतनी सारी चीज़ें बोल रहा है ये बंदा, लेकिन इन लोगों से एक ये चीज़ नहीं बन पाई, ठीक है। ये दीवार देख रहे हो आप, ये दीवार ना मैंने जब मैं गांव में था उससे पहले से भी टूटी पड़ी थी। मैं किसी को मतलब ब्लेम नहीं कर रहा हूँ किसी बंदे को कि किसी ने क्यों ठीक नहीं किया वगैरह वगैरह, क्योंकि मैं भी इसी गांव का हूँ। और मतलब मैं किसी को कैसे ब्लेम करूँ, क्योंकि मैं खुद इस गाँव का हूँ, तो मैं भी उसमें आऊँगा, है ना। तो ये चीज़ थी। और ये पूरी दीवार आपको यहाँ से यहाँ तक ना पूरी टूटी है, आज से नहीं बहुत टाइम हो गया इसको टूटे हुए। और उस साइड पे भी टूटी है दीवार। और ये चीज़ आपको जो दिख रही होगी यहाँ पे भी मतलब काम हम अभी होगा यहाँ पे कुछ टाइम बाद होगा, वो चीज़ मैं आपको बाद में बताता हूँ। खैर तो यहाँ से ये पूरी की पूरी दीवार टूटी है, ठीक है। तो ये कब मतलब ये सारी चीज़ें ना, अगर पुराने लोग होते हैं ना, उस टाइम के लोग होते हैं, तो वो पता नहीं कब का इन चीज़ों को एकदम ठीक ठाक करके एकदम मस्त कर देते हैं। कब का हो जाता मतलब, क्योंकि मैं जब से मैं भी गया हूँ, जब से मुझे भी 6-7 साल हो गए हुए, मतलब जैसे पढ़ाई वगैरह देहरादून गया था, उसके बाद दिल्ली वाली जॉब वॉब करते हैं, मतलब प्रॉपर मुझे 6-7 साल तो हो ही गए हैं, ठीक है। तो तब से ये चीज़ें जैसा है वैसा ही है, ये बारिश वारिश से टूटा हुआ है, ऐसे नहीं कि किसी ने तोड़ा है। लेकिन ये चीज़ अभी तक ठीक हो जानी चाहिए थी ना, क्योंकि इतना बड़ा गाँव है हमारा। तो ये चीज़ ठीक क्यों नहीं हुई, इसका भी रीज़न है। इसका रीज़न ये है, पहली बात तो सारे लोग, ऑलमोस्ट सारे लोग दिल्ली चले गए। दिल्ली मीन्स कि सिटी वगैरह में चले गए, अपना जॉब वॉब करने चले गए, ठीक है। और आते हैं कभी कभी गांव आते हैं लोग, और गांव आके देखते हैं चीज़ें वीजें होती भी यहाँ पे, कभी कुछ करने की सोचते, कभी कुछ करने की सोचते। हमारे गांव के लोग मतलब ये चीज़ें सोचते, कभी पूजा कर दे, कभी कुछ कर दे, तो गांव के लोग मिलके करते हैं वो चीज़ें, ठीक है। लेकिन इन चीज़ों के लिए कभी किसी बंदे ने या किसी ने कभी नहीं बोला कि ये चीज़ ठीक कर दें, क्योंकि हमारे गाँव में बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो लाखों कमाते। भाई देखो, अगर कोई हमारे गांव को ही देख रहे होंगे तो मेरा किसी को बोलने का मतलब ये नहीं है कि आप कमाते तो आप ठीक क्यों नहीं कर रहे हो, मतलब मुझे उस चीज़ से कोई मतलब नहीं है। मैं जस्ट एक बात बता रहा हूँ कि हमारे गांव में बहुत से लोग हैं ऐसे कि जिनकी इनकम बहुत अच्छी खासी है, ठीक है। और आज की डेट में लोग क्यों नहीं सोचते बताओ, क्योंकि जब हम रहते हैं ना जिस जगह पे, तब हम उस चीज़ के बारे में सोचते भी हैं, ठीक है। आप 10 टेंशन में हो, दिल्ली वगैरह में हो या सिटी में जॉब आप कर रहे हो, तब 10 टेंशन होंगे आपके माइंड में, और इन एरिया के बारे में आप सोचते भी नहीं होंगे, मतलब सोचते होंगे, लेकिन जब आप देखोगे अपने मुंह के सामने बार बार देखोगे, तो मेरे हिसाब से आपके माइंड में आएंगी भी वो चीज़ें, है ना। लेकिन आप जब उस चीज़ को नहीं देखोगे, और तो आपको पता ही नहीं है कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, ठीक है। तो मेरा ये चीज़ दिखाने का मतलब यही था ना कि हमारे गाँव में इतने सारे लोग हैं और इतने सारे अच्छी इनकम पे लोग हैं, लेकिन किसी बंदे का इन चीज़ों पे ध्यान नहीं गया है। क्यों? क्योंकि आज की डेट में यूनिटी नहीं रही वो वाली जो चीज़ पहले थी ना, जो पहले के लोगों में थी ना जो चीज़ें, तो वो चीज़ की यूनिटी आज की डेट में नहीं रही। पता नहीं क्यों नहीं रही, मुझे भी नहीं पता भाई, बट मुझे रीज़न उसका यही लगता है कि लोग हैं नहीं यहाँ पे, और लोग यहाँ की चीज़ें देख नहीं पा रहे हैं। तुम्हारे मतलब जो तुम दिल्ली जा रहे हो ना,
या कोई सिटी में जा रहे हो जॉब करने, ये करने वो करने, ठीक है यार जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन यार ये जगह हमारे पूर्वज लोगों की है और हमारे पुराने लोगों की है, तो मेरे हिसाब से ना हम लोगों को जितना उन्होंने किया है ना उसका डबल करके देना चाहिए। क्योंकि अगर हम लोग इन चीज़ों को सीरियस नहीं लेंगे ना, तो आने वाली जो पीढ़ी या आने वाली जनरेशन होगी ना, तो वो भी इन चीज़ों को सीरियस नहीं लोगी। अभी तो खैर दीवार टूटी है, कल की डेट में मंदिर भी टूट जाएगा ना, कोई बनाने वाला नहीं होगा, है ना। हर कोई यही तो सोचेगा माइंड में कि यार मतलब दिखेगी नहीं जो चीज़, तो फिर पता भी कैसे चलेगा, है ना, कैसे माइंड में आए कि हाँ ये चीज़ ठीक कर देते हैं, ये चीज़ ठीक करनी है, जो भी है। पहले के टाइम पे लोगों के पास पैसा इतना होता नहीं था। हमारे गांव में पहले, मतलब हमारे गांव का पूरे उत्तराखंड में लोग पहले गांव में ही सारे के सारे लोग रहते थे। जॉब वॉब करने वाला सीन तो बहुत ज़्यादा कम होता था, जितना मैंने देखा, जितना नॉलेज मुझे, मैं उतनी चीज़ें बता रहा हूँ आपको। तो पहले के लोगों में एक यूनिटी होती थी और सारे गांव के लोग मिलजुल के करते थे सारी चीज़ें। और आज की डेट बट उनके पास उतना पैसा नहीं होता था, लेकिन मेहनत और उनके हाथों में कला होती थी, मतलब तो वो चीज़ें सब कुछ मतलब ठीक कर देते थे सारे गांव के लोग मिल के। आज की डेट में लोगों के पास पैसा है, दबा के पैसा, लेकिन पता नहीं लोगों के माइंड में ये सारी चीज़ें क्यों नहीं आती। मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद मतलब यही है यार कि अपने गांव की चीज़ें, ये तुम अपने गांव को दिखा रहा हो कि अब 10 गांव में ये, मतलब 10 गांव में ये सिचुएशन और होगी कि जो लोग है ही नहीं गांव में, है ना, न्यू जनरेशन नहीं गांव में, तो वो कैसे, मतलब अगर जब नई जनरेशन है ही नहीं गांव में तो वो क्या ही सोचेगा यार। जब हम जिस जगह रहते हैं ना, हम उस जगह के बारे में ही सोचते हैं, और यहाँ के बारे में लोगों के माइंड में बहुत ज़्यादा कम आता है, मतलब उतना इतना नहीं आता लोगों के माइंड में। तो ये चीज़ सही नहीं लगी मुझे, मैंने इसलिए ना वीडियो बनाया। और अब मैं इसका दूसरा एक आपको सबको बताता हूँ। तो लगा लो हमारा इतना, मैं जैसे आपको बता रहा हूँ ना कि इतना बड़ा गांव था और इतने समझदार लोग थे उस टाइम पे। तो आज की डेट में पता नहीं लोग क्यों नहीं सोचते हैं। और देखो यार, मैं तो बहुत छोटा हूँ, ठीक है, मेरे से बहुत बड़े बड़े और समझदार लोग हैं अपने गांव में भी और जगह भी, ठीक है, पूरे एरिया में जो भी अगर वीडियो देख रहे हैं ना, कोई सोचता है ना कि यार पता नहीं अपना दिमाग लगा के, बहुत ज़्यादा दिमाग चल रहा है इसका, तो दिमाग चल नहीं रहा यार। मेन दिक्कत है कि अपना सा लगता है यार, ये मतलब ये पूरा उत्तराखंड अपना गांव अपना सा लगता है ना, तो अच्छा फील नहीं होता मतलब। और जब आप खुद नहीं कर पाओ ना, आपके पास जब इनकम सोर्स खुद की ना हो ना, और क्योंकि यार विदाउट इनकम नहीं हो पाती ना चीज़ें। अगर आपके पास हो तो आप तो 2 मिनट में, मेरे पास हो तो मैं 2 मिनट में बोल दो भाई कि आज नहीं अभी ठीक होना चाहिए सारी चीज़ें। बट इनकम सोर्स भी चाहिए होते हैं। तो मेरा मेन मकसद ये है ना कि देखो यार, हम लोग जा रहे हैं ना यहाँ से उत्तराखंड छोड़ छाड़ के, मतलब खाली हो रहा है, मतलब ऑलमोस्ट हर गांव खाली हो जाते हैं आज की डेट में, कोई नहीं है। कहीं पे भी किसी भी गांव में चले जाओ तो बहुत कम लड़के दिखेंगे। हमारे टोटल गांव में होंगे फिर भी 60-70 लड़के होंगे टोटल, अगर जो देखा जाए तो 30-40 लड़के तो हमारे गांव में भी ऐसे है कि जिनकी शादी शादी नहीं है, मतलब जो शादी लायक होगी लेकिन उनकी शादी वादी नहीं हुई। तो लगा लो हमारा कितना बड़ा गाँव होगा। लेकिन आज की डेट में हम जो गाँव में भी लड़के देखेंगे तो 4 या 5 लड़के हैं बस, 4-5 लड़के। तो खुद सोच लो कितना पलायन हमारे यहाँ से कितने लोग जा रहे हैं। तो यार दिक्कत है उस चीज़ से भाई। देखो मैं किसी को सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ कि यार जॉब वॉब छोड़ो, तो कुछ नहीं रखा। रियलिटी तो यही है, जॉब वॉब छोड़ो, कुछ नहीं रखा। लेकिन जॉब करो, सब कुछ करो, लेकिन यार इन जगहों के बारे में ना सोचना ये आपका फ़र्ज़ होगा, क्योंकि आपके पूर्वजों ने बनाए, आपके दादाजी लोग, आपके पिताजी लोग, और भी लोग जितने भी पुराने लोग होंगे उन सब ने मतलब इन चीज़ों के ना बहुत ज़्यादा उन लोगों ने मतलब इन जगहों को सीरियस लिया है। और यहाँ पर उन्होंने बहुत मेहनत की है। बहुत पुराने लोगों ने कितनी मेहनत की होगी हमें तो पता भी नहीं है खैर, लेकिन उन लोगों ने यहाँ पे बहुत चीज़ें अच्छी करने का ट्राई किया था कि हमारे आने वाली जनरेशन और हमारे जो आने वाले बच्चे होंगे वो मतलब अच्छे से रह सके और अच्छा रहे मतलब उनके लिए। लेकिन जो उसके बाद वाली पीढ़ी आई तो उन्होंने सब ख़त्म कर दिया, ठीक है। उन्होंने इतना सीरियस नहीं लिया, क्योंकि उनको लगता है ना कि यहाँ पे कुछ नहीं है। देखो हम क्या होता है ना, हमेशा देखते हैं नेगेटिव चीज़ें कि यहाँ पे जॉब नहीं है, यहाँ पे ये नहीं है, यहाँ पे ये नहीं है। लेकिन हम जो पॉजिटिव चीज़ें ना उनको छोड़ देते हैं। मतलब जो पॉजिटिव है ना कि यहाँ का नेचर और यहाँ का कल्चर और यहाँ का जो इतना अच्छा वातावरण है यार, इतनी अच्छी चीज़ें है, साग सब्जी कुछ भी खा लो आप तो एकदम फ्रेश मिलती है ना। और दिल्ली का क्या है, दिल्ली की एक ही पॉजिटिव चीज़ ले लेते हैं हम कि वहाँ पे सैलरी मिलती है। बाकी जो नेगेटिव चीज़ें हैं ना वहाँ की, कि पॉल्यूशन, ठीक है,
और सरदर्दी, ठीक है। तो उन चीज़ों को हम नहीं वहाँ पे नोटिस करते हैं, वहाँ पे हम खाली एक ही चीज़ नोटिस करते हैं कि वहाँ सैलरी, वही चीज़ पॉजिटिव हमारे लिए, क्योंकि हम सोचते हैं ना कि यार हमारे जो बच्चे होंगे आने वाले टाइम में, तो उनका भी पढ़ाना लिखाना है, ठीक है, वो बात भी सबकी सही है भाई, उनको भी तो आगे जाके उनका भी फ्यूचर व्यूचर देखना है। लेकिन यार आप खुद सोचो कि आप लोग यहाँ से पढ़े लिखे थे, ठीक है, और बहुत से लोग यहीं से पढ़े लिखे थे, और आज की डेट में उनकी अगर सैलरी की बात की जाए तो उनकी सैलरी, मेरे सामने मेरे कुछ दोस्त गाँव की है, उनकी सैलरी बहुत लोग की, किसी की 1 लाख है, किसी की 80,000 है। तो पढ़ाई लिखाई तो खैर उन्होंने भी यहीं से की थी, और मतलब जितना मुझे लगता है ना कि पढ़ाई लिखाई तो यार ठीक है, वो अलग चीज़ है, वो पढ़ाई लिखाई की नॉलेज अलग चीज़ है, लेकिन जो जो चीज़ मतलब आपको करनी होती है ना लाइफ में, और अगर आप उसको फोकस लगा के करते हो तो वो चीज़ 100% हो जाती है, इतना मुझे लगता है। मतलब अगर हम कुछ भी करने का सोचते हैं ना, कुछ भी नया करने का सोचते हैं, और आज की डेट में यार कौन इतना देखता है यार कि जॉब वॉब का सीन, ये सीन वो सीन। आज की डेट में लोग पता नहीं क्या क्या चीज़ें कर रहे हैं, क्या मतलब लोग ऐसे पैसे कमा रहे हैं आज की डेट में कि उनको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, ठीक है। तो हमको थोड़ा बहुत अपना माइंडसेट ना थोड़ा बहुत तो वो करना पड़ेगा, क्या अपन लोगों को अपना जो सोच है ना उसको थोड़ा सा और बड़ा करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे यार बहुत कुछ है। यहाँ पे आप यहाँ की नेगेटिव चीज़ों को आप मतलब आप खाली नेगेटिव पे फोकस मत करो, पॉजिटिव पे फोकस करो, क्योंकि दिल्ली में आप जाते हो ना, पॉल्यूशन से आपके 10 साल तो वैसे ही कम हो जाते हैं लाइफ के। और यहाँ पे अगर आप रहते हो यहाँ के, या ठीक है यहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो सकती है कि भाई हाँ नहीं है हमारे पास, मतलब होती है दिक्कत, मुझे खुद हो रही है, मुझे फिर पैसे वैसे की दिक्कत होती है, और ऐसे तो है नहीं कि दिहाड़ी मजदूरी करेगा बंदा यार, सही बात है, क्यों करेगा, लाइफ टाइम दिहाड़ी मजदूरी थोड़ा ना करेगा कोई भी। बट ये है कि मेन चीज़ है वातावरण तो अच्छा है ना भाई, और सब्जी वब्जी आप खुद उगा रहे हो अपने खेतों में, है ना, और एकदम साफ शुद्ध, एकदम प्योर, मतलब प्योर चीज़ें A to Z जितनी भी चीज़ें वो सब कुछ प्योर है। तो मतलब आप पे डिपेंड करता है, आपके माइंड पे डिपेंड करता है कि मतलब आप क्या सोचते हो। बस मैं ये सोचता हूँ, मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ, मतलब मुझे मैं वीडियो में ना मेरी जो थिंकिंग होती है और जैसा मैं होता हूँ ना, मैं वैसी चीज़ें बोलता हूँ भाई, और आप देख लेना अपने हिसाब से कि मैं ठीक बोल रहे हो गलत बोल रहा हूँ। धीरे धीरे सीख रहे हैं हम भी, लाइफ का एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तो अपने हिसाब से बोल देता हूँ मैं चीज़ें। बाकी अगर किसी को ऐसा गलत बुरा बुरा लगता है तो उसके लिए सॉरी भाई। और बाकी अब हो रहा भाई मेरा घर जाने का टाइम, और मैं फिर घर वर निकलते हैं, टाइम हो ही गया, 7 साढ़े 7 होने वाले हैं, लेकिन आजकल ऐसे तो वो नहीं हो रहा, मतलब इतनी जल्दी अंधेरा नहीं हो रहा है। तो फिर अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो भाई प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप लोग दिल्ली में ही रहना चाहते हो तो अच्छी बात है, लेकिन अगर हम गाँव में आके कुछ करना चाहते हैं तो हमें सपोर्ट करें। और ऐसा मुझे अपने लिए पर्सनली करने का कुछ ऐसा कुछ मेरा वो नहीं है, मतलब मोटिव, बट ये है कि अगर हम लोग गाँव में हैं तो आप लोगों को जस्ट सब्सक्राइब करके भी हमें सपोर्ट करते हो ना, तो वो भी बहुत बड़ी बात है। हम तो करेंगे ना भाई, आप लोग वहाँ संभालो, हम यहाँ संभालते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अभी अब हो रहा है घर जाने का टाइम, और आप सभी से मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में। और अगर आपको अच्छी लगती है वीडियो या आज की बातें अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो फिर ऐसी चीज़ें आपको दिखाते रहेंगे, मतलब अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाते रहेंगे, ठीक है। तो अभी चलते हैं, अच्छा बाय बाय, गुड नाइट, मिलते हैं आपसे भी से फिर नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड, बाय। यहाँ पे कुछ नहीं है, देखो हम क्या होता है ना, हमेशा देखते हैं नेगेटिव चीज़ें कि यहाँ पे जॉब नहीं है, यहाँ पे ये नहीं है, यहाँ पे ये नहीं है, लेकिन हम जो पॉजिटिव चीज़ें ना उनको छोड़ देते हैं। मतलब जो पॉजिटिव है ना कि यहाँ का नेचर और यहाँ का कल्चर और